आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। और अगर आप आज की ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस बार आपकी मूंग की फसल में इतने फूल आएंगे, इतनी फलियां बनेंगी कि पड़ोसी भी आपके खेत में झांकने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन एक सवाल पहले, आपने मूंग बोई, पानी दिया, खाद डाली, दवाई भी मारी, लेकिन फिर भी फूल कम आए, फलियां कम बनी और फसल उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। तो क्या गलत हुआ? क्या बीज खराब था? क्या मिट्टी में कोई कमी थी? नहीं भाई, असली गलती हुई उस एक क्रिटिकल विंडो में जो आती है 25 से 35 दिन के बीच। यही वो दरवाजा है जो खुलता भी है और बंद भी हो जाता है। अगर आप इस दरवाजे से सही समय पर अंदर गए तो फसल लहलहाएगी, और अगर चूक गए तो पूरी मेहनत बेकार। तो आज हम खोलने वाले हैं वो दरवाजा, एक एक चाबी के साथ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, क्योंकि सबसे जरूरी बात मैं बीच में और अंत में बताने वाला हूँ जो आमतौर पर कोई नहीं बताता। तो शुरू करते हैं पहली बात से। जब मूंग का पौधा 25 दिन का हो जाता है तो वो एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर होता है। ये वो उम्र होती है जब पौधे के अंदर फूलों की कलियां बनने की तैयारी शुरू होती है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे एक बच्चा स्कूल में पहली बार परीक्षा देने जा रहा हो। अगर उस वक्त उसे सही खाना मिले, सही नींद मिले, सही माहौल मिले तो वो पास होगा, और अगर नहीं मिला तो चाहे जितनी पढ़ाई की हो, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ठीक यही होता है मूंग के साथ। इस स्टेज पर पौधे को सबसे ज्यादा जरूरत होती है फास्फोरस की। फास्फोरस यानी पी, ये वो तत्व है जो पौधे की जड़ों को मजबूत बनाता है और फूलों की कलियों को जन्म देता है। जब फास्फोरस की कमी होती है तो पौधा दिखने में हरा भरा लगता है, पत्ते बड़े बड़े होते हैं, लेकिन फूल नदारत रहते हैं, और किसान सोचता रहता है कि आखिर हुआ क्या। तो इस स्टेज पर सबसे पहला काम है फोलियर स्प्रे करना, और इसके लिए 3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है NPK 19-90-90, 1 किलो प्रति एकड़। ये एक बैलेंस्ड फर्टिलाइजर है जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश तीनों एक साथ देता है। पौधे को ओवरऑल न्यूट्रिशन मिलती है, ग्रोथ भी होती है और कलियां भी बनती हैं। दूसरा ऑप्शन है, और ये थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, NPK 12-61-00, यानी मोनो अमोनियम फॉस्फेट। इसमें फास्फोरस की मात्रा 61% है, मतलब सीधा टारगेट। जब आपको सिर्फ फूल चाहिए, ज्यादा फूल चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन बेस्ट है। मात्रा होती है 500 से 750 ग्राम प्रति एकड़। ये जड़ों और कलियों दोनों पर सीधा असर करता है। और तीसरा ऑप्शन उनके लिए है जिनके गांव में ये प्रोडक्ट्स इजीली नहीं मिलते। DAP का 2% घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। हाँ, ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना फोलियर ग्रेड फर्टिलाइजर होता है, लेकिन काम चल जाएगा। और हमेशा याद रखिए, स्प्रे शाम को करना है, शाम को, क्योंकि शाम के वक्त पत्तियों के छिद्र यानी स्टोमाटा खुले होते हैं और फर्टिलाइजर का अब्जॉर्प्शन 3 गुना ज्यादा होता है। सुबह के स्प्रे में धूप आ जाती है और आधी दवाई उड़ जाती है। शाम को किया स्प्रे रात भर काम करता है। अब दूसरी बात पर आते हैं, और ये वो बात है जो 90% किसान स्किप कर देते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। बात है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, बोरॉन और जिंक की। अब आप सोचेंगे कि भाई जब NPK दे रहे हैं तो ये सब क्यों? तो सुनिए, NPK मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब बड़े तत्व। लेकिन जैसे इंसान को सिर्फ रोटी से काम नहीं चलता, साथ में विटामिन्स भी चाहिए। एग्जैक्टली वैसे ही पौधे को भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और बोरॉन तो खास तौर पर फ्लावरिंग के लिए क्रिटिकल है। अगर खेत में बोरॉन की कमी है और आपने 12-61-00 का स्प्रे कर दिया तो कलियां बनेंगी लेकिन फूल नहीं खिलेंगे, या फूल खिलेंगे लेकिन झड़ जाएंगे। बोरॉन का काम है पॉलन ट्यूब को डेवलप करना। यही ट्यूब फूल से फल बनने की प्रक्रिया शुरू करती है। बिना बोरॉन की ये ट्यूब बनती ही नहीं और फूल झड़ जाता है। जिंक की बात करें तो जिंक पौधे की फोटोसिंथेसिस को बूस्ट करता है, मतलब पौधा जितनी धूप ले रहा है उससे ज्यादा एनर्जी बना पाएगा, और ज्यादा एनर्जी मतलब ज्यादा फूल, ज्यादा फलियां, ज्यादा दाने। तो इसके लिए ऑप्शन 1 है बोरॉन, यानी सोल्यूबोर 200 ग्राम प्रति एकड़, और जिंक EDTA 250 ग्राम प्रति एकड़। अलग अलग भी ले सकते हैं और एक साथ मिक्स करके भी स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है रेडी मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिसे मल्टी मिक्स भी कहते हैं। इसमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पहले से मिले होते हैं। 500 ग्राम प्रति एकड़ काफी होता है। और तीसरा ऑप्शन है जो नए किसानों के लिए या उनके लिए जो कैलकुलेशंस में नहीं पढ़ना चाहते, अमृत फ्लावर ग्रो या मल्टीप्लेक्स जेनेरिक लिक्विड। ये रेडीमेड सॉल्यूशंस है, लेबल पर जो मात्रा लिखी हो वो डालो और काम हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, बोरॉन की ओवरडोज मत करना। बोरॉन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कमी भी नुकसान करती है और ज्यादा भी नुकसान करती है। मात्रा का ध्यान रखना। अब तीसरी बात पर आते हैं, और ये एक ऐसी चीज है जिसे बहुत कम लोग सीरियसली लेते हैं, लेकिन ये गेम चेंजर है। बात है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की, यानी टॉनिक की। जब पौधा 25 से 35 दिन के बीच होता है तो वो कई तरह के स्ट्रेसेस झेल रहा होता है। गर्मी का स्ट्रेस, नमी का स्ट्रेस, बीमारी का डर। इन सब स्ट्रेसेस में पौधे की एनर्जी फूल बनाने में नहीं लगती, बल्कि खुद को बचाने में लग जाती है और फ्लावरिंग रुक जाती है। इसीलिए टॉनिक देते हैं। टॉनिक पौधे को इंटरनली मजबूत बनाता है, स्ट्रेस से बचाता है और एक सिग्नल देता है कि भाई अब टाइम है फूल बनाने का। पहला ऑप्शन है पोषक सुपर, 500 ml प्रति एकड़। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ प्रमोटर है। दूसरा ऑप्शन है इसाबियॉन, 300 ml प्रति एकड़। ये अमीनो एसिड बेस्ड है और अमीनो एसिड्स डायरेक्टली पौधे की सेल्स में जाते हैं। इसका असर बहुत तेज और डीप होता है। अगर आप सीरियस रिजल्ट चाहते हैं तो इसाबियॉन को जरूर आजमाइए। और तीसरा ऑप्शन है बजट कॉन्शियस किसानों के लिए सीवीड एक्सट्रैक्ट, 300 ml प्रति एकड़। ये समुद्री शैवाल से बनता है। इसमें नेचुरल हार्मोन्स होते हैं जो फ्लावरिंग को नेचुरली ट्रिगर करते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, इन तीनों को यानी NPK, माइक्रोन्यूट्रिएंट और टॉनिक को एक साथ मिक्स करके एक ही स्प्रे में दे सकते हैं।
एक काम 3 फायदे, टाइम भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे और असर भी 3 गुना होगा। अब चौथी बात पर आते हैं, और ये वो गलती है जो सबसे ज्यादा होती है और इसीलिए सबसे ज्यादा ध्यान से सुनिए। सिंचाई। पानी और फूल का रिश्ता बहुत उल्टा है। आप सोचते हैं ज्यादा पानी दो तो पौधा खुश होगा और ज्यादा फूल आएंगे, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। जब मूंग 25 से 35 दिन की स्टेज में हो तो ज्यादा पानी देने से पौधा वेजिटेटिव मोड में चला जाता है, मतलब सारी एनर्जी पत्ते बढ़ाने में लगा देता है। पत्ते बड़े बड़े होंगे, पौधा हरा भरा दिखेगा, लेकिन फूल कहीं नहीं होंगे। इसे साइंटिस्ट्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रेस कहते हैं। जब पानी की थोड़ी सी कमी होती है, पौधा एक नेचुरल सिग्नल महसूस करता है कि मुझे अब बीज बनाने हैं, मुझे अपनी अगली पीढ़ी बनानी है, और तब वो फ्लावरिंग मोड में आता है। तो सिंचाई का सही तरीका क्या है? देखो खेत की मिट्टी को। अगर मिट्टी में हल्की नमी है तो बिल्कुल पानी मत दो, अभी नहीं। लेकिन अगर मिट्टी पूरी तरह सूखी है, दरारें पड़ रही हैं, तो एक हल्की सिंचाई दो। हल्की, पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए, जड़ों तक जाए और निकल जाए। खेत में पानी खड़ा रहना यानी ऑक्सीजन की कमी यानी जड़ें कमजोर यानी फूल नहीं। इसीलिए ड्रेनेज का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और अब 5वीं बात पर आते हैं। ये सबसे डरावनी बात है और इसे सुनकर आपको थोड़ी बेचैनी होगी, लेकिन जानना जरूरी है। बात है येलो मोज़ेक वायरस की, जिसे हम YMV भी कहते हैं। ये मूंग की सबसे खतरनाक बीमारी है और इसीलिए खतरनाक है क्योंकि एक बार आ जाए तो इसका कोई इलाज नहीं है। पौधा रिकवर नहीं करता, फूल नहीं आते, फलियां नहीं बनती और पूरा खेत बर्बाद। पहचान आसान है, पत्तों पर पीले हरे धब्बे बनने लगते हैं, पत्ते मुड़ जाते हैं, ग्रोथ रुक जाती है और 1 से 2 हफ्ते में पूरे खेत में फैल जाता है। ये फैलता कैसे है? सफेद मक्खी से, जिसे व्हाइट फ्लाई कहते हैं। ये छोटी सी सफेद मक्खी एक इन्फेक्टेड पौधे से वायरस लेती है और दूसरे पौधे पर बैठती है तो उसे भी इन्फेक्टेड कर देती है। इसलिए YMV का कंट्रोल मतलब व्हाइट फ्लाई का कंट्रोल। इसके लिए 3 केमिकल ऑप्शंस हैं। पहला है इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 100 ml प्रति एकड़, ये सबसे पॉपुलर और इफेक्टिव है। दूसरा है थायोमिथॉक्सिम 25 WG 100 ग्राम प्रति एकड़ और तीसरा है एसिटामाइप्रिड 80 ग्राम प्रति एकड़। ये ऑल्टरनेट रोटेशन के लिए यूज करें ताकि रेजिस्टेंस ना बने। और जो लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं या केमिकल कम रखना चाहते हैं, उनके लिए नीम ऑयल है। 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। नीम ऑयल व्हाइट फ्लाई को फिजिकली ट्रैप करता है और उसकी ब्रीडिंग रोकता है। एक काम और करें, खेत के चारों तरफ नजर रखें। अगर कहीं 1-2 पौधों पर YMV के लक्षण दिखें तो उन्हें तुरंत उखाड़कर खेत से बाहर कर दें। जलाना सबसे अच्छा है, क्योंकि रोकने का सबसे अच्छा तरीका है सोर्स को ही खत्म करना। और अब आते हैं उस जगह पर जिसका आप शायद सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे, फाइनल पावरफुल स्प्रे, बेस्ट कॉम्बो। अगर आप एक ही स्प्रे में मैक्सिमम रिजल्ट चाहते हैं तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। NPK 12-61-00 500 ग्राम, बोरॉन 100 ग्राम, जिंक 100 ग्राम, इजाबियन 250 ml। इन सबको 150 से 200 लीटर पानी में अच्छे से मिलाइए और 1 एकड़ में स्प्रे कीजिए। शाम को 3 से 4 दिन में आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। पत्ते गहरे हरे हो जाएंगे, कलियां दिखने लगेंगी और 1 हफ्ते में फूल खिलने शुरू हो जाएंगे। ये कॉम्बिनेशन इसलिए काम करता है क्योंकि इसमें सब कुछ एक साथ है। फॉस्फोरस कलियां बनाता है, बोरॉन उन्हें खिलाता है, जिंक पौधे को एनर्जी देता है और इजाबियन के एमिनो एसिड्स पूरे प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करते हैं। लेकिन एक बात और, 2 स्प्रेज के बीच कम से कम 7 दिन का गैप रखें। ज्यादा स्प्रे करने की जरूरत नहीं, एक अच्छा स्प्रे सही समय पर सही तरीके से काफी है। तो आज की पूरी बात को एक बार समरी में सुन लीजिए। 25 से 35 दिन की स्टेज में 5 काम करने हैं। 1, फॉस्फोरस वाला फोलियर स्प्रे दें। NPK 12-61-00 सबसे इफेक्टिव है। 2, बोरॉन और जिंक दें, फ्लावरिंग के लिए ये जरूरी है। 3, ग्रोथ टॉनिक दें, इजाबियन या सीवीड एक्सट्रैक्ट। 4, सिंचाई हल्की रखें, पानी खड़ा मत होने दें। 5, व्हाइट फ्लाई पर नजर रखें और YMV से बचाव करें। और अगर एक ही कॉम्बो में सब देना है तो NPK 12-61-00, बोरॉन, जिंक और इजाबियन को मिलाकर शाम को स्प्रे करें। भाइयों, खेती में सबसे बड़ा हथियार है सही जानकारी, और सही जानकारी सही समय पर। आज आपने जो सीखा इसे अपने खेत में अप्लाई करें और 1 हफ्ते बाद कमेंट में जरूर बताएं कि कितने फूल आए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और हर सवाल का जवाब देता हूं। और एक बात, अगर आपके आसपास कोई किसान भाई मूंग उगाता है और उसकी फसल में फूल नहीं आ रहे तो ये वीडियो उसे जरूर शेयर करें, उसकी मदद करें, क्योंकि एक किसान की तरक्की सिर्फ उसकी नहीं, पूरे गाँव की तरक्की होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और लाइक करना मत भूलिए, ये आपके लिए बस एक क्लिक है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।